देखिए आज हम तुम्हें चैप्टर 9 शुरू करा रहा हूँ। ठीक है, सीक्वेंशियल सीरीज पहले तो है एपी सीरीज। एपी सीरीज, ठीक है। एपी सीरीज में ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये एपी सीरीज का nth टर्म है। ठीक है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, पहला फॉर्मूला तो ये है। दूसरा फॉर्मूला है एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और तीसरा फॉर्मूला है एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। ठीक है, इन तीन फॉर्मूलाओं का इसमें यूज है। ठीक है, ये 10th में भी था, वही चैप्टर है 10th वाला ये। अब देखिए एक्सरसाइज इसमें 9.1 है। 9.1 में क्या है, वाट इसमें राइट क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्या यूज किया गया है इसमें, वो देख लें। राइट द फर्स्ट 5 टर्म, क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें दिया हुआ है ए एन इक्वल टू एन एन प्लस टू। ठीक है, एन इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5 ये रखने हैं। इसमें एन की वैल्यू रखनी है। तो देखिए यहाँ से ए वन इक्वल टू वन, वन प्लस टू यानी कि ये 3 आ जाएगा। ए टू इक्वल टू टू, टू प्लस टू 4 8 आ जाएगा। ए टू, ए थ्री इक्वल टू क्या आएगा, ये तो दो वैल्यू आ गई। ए थ्री इक्वल टू थ्री, थ्री प्लस वन, थ्री प्लस टू यानी कि हम क्या रख रहे हैं, एन की वैल्यू 1 रख रहे हैं, इसमें एन की वैल्यू 2 रख रहे हैं, एन की वैल्यू 3 रख रहे हैं। 15 ए फोर इक्वल टू फोर प्लस टू यानी कि 4 इंटू 6 24। ठीक है, ए फाइव इक्वल टू फाइव, फाइव प्लस टू 35। ये आंसर है। सीक्वेंस आ जाएगी सीरीज 3 8, पहला पार्ट 3 है, फिर 8 हो गया, फिर 15 24 35। ठीक है, ये सीक्वेंस बन के आएगी। ये सीक्वेंस है, सीरीज है। ठीक है, ये सीक्वेंस में कोई भी सीक्वेंस बन के आ सकती है। इस तरह से इन फॉर्मूला में निकालना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 3। थ्री है,
इसमें दिया हुआ है ए एन इक्वल टू दिया हुआ है 2 की पावर एन, ठीक है। ए वन इक्वल टू 2 की पावर 1 यानी 2 ही रहेगा। ए टू इक्वल टू 2 की पावर 2 यानी कि 4 रहेगा। ए थ्री इक्वल टू 2 की पावर 3 यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8 हो जाएगा। ए फोर इक्वल टू 2 की पावर 4 यानी 16। ए फाइव इक्वल टू 2 की पावर 5 यानी कि 32। तो सीरीज आएगी 2, 4, 8, 16 एंड 32, ठीक है। ये 5 नंबर्स निकालने थे, इस तरह से इसमें निकालना है, ठीक है। ये हो जाएंगे सारे क्वेश्चन, अपने आप करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 तक सेम है, इसलिए इनको अपने आप ही हल करेंगे, ठीक है। ये n की वैल्यू 1 रखनी है, फिर 2 रखनी है, फिर 3 रखनी है, फिर 4 रखनी है, फिर 5 रखनी है, 6 रखनी है। तो 6 नहीं 5 ही टर्म निकलवाइए, इनमें सब क्वेश्चन में केवल 5 टर्म है, तो ये सीक्वेंस निकल के आ जाएगी, ठीक है। अब आइएगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू है। ए एन इक्वल टू सेम प्रोसेस है इसमें अभी 4n माइनस 3 इसमें A17 निकालना है। n इक्वल टू 70 रखिएगा, तो A17 इक्वल टू 4 इंटू 17 माइनस 3 68 माइनस 3 यानी कि 65। A17 निकल के आ जाएगा। ऐसे ही A24 n इक्वल टू 24, ठीक है। तो 4 इंटू 24 माइनस 3 96 माइनस 3 यानी कि 93। ये वैल्यू है, ये आंसर आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह से इसको क्वेश्चन नंबर 7 होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, ए एन इक्वल टू -1 की पावर n -1 n क्यूब, ठीक है। ये वैल्यू दी गई है, इसमें भी इसी के अनुसार ही हल करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें n मापा तो ये वैल्यू हो गया। अब n इक्वल टू 9 रख दो, पुट n इक्वल टू 9, n इक्वल टू 9, तो A9 इक्वल टू -1 की पावर 9 माइनस 1 और 9 की पावर 3। ये -1 की पावर 8 हो जाएगा इंटू 9 की पावर 3, ठीक है। ये पॉजिटिव हो जाएगा 1 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 81 इंटू 9, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से इनको हल करना है। अब मेरे हिसाब से ये 10 क्वेश्चन तक हल हो जाएंगे, अपने आप करेंगे इनको सबको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 से बताता हूं। राइट द 5 टर्म्स, इसमें 5 टर्म्स निकालनी है। क्वेश्चन 11 टू 13 तक फाइंड द 5 टर्म, ठीक है। 5 टर्म्स निकालनी है। 11 क्वेश्चन नंबर 11 है। A1 इक्वल टू 3 दिया हुआ है और AN इक्वल टू है
3 a⁻n−1 +2, ये वैल्यू है आपका फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन 1। n की वैल्यू 1 से ज्यादा रखनी है, ठीक है। तो n की वैल्यू मैंने रखी है 2, पुट n इक्वल टू 2। देखिए a1 की वैल्यू जिसने 1 रखूंगा तो ये a1 की वैल्यू दिखा दी है 1 - 1 0, ठीक है। तो n की वैल्यू 2 रख लीजिएगा तो a2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 a⁻2−1 +2, यानी 3 इंटू a1 +2। 3 इंटू a1 की वैल्यू यहां से ले लेंगे 3 + 2 11। a2 की वैल्यू आ जाएगी, पहला पार्ट आ जाएगा 11। अब n इक्वल टू a2 आ गया। अब n इक्वल टू 3 रखने पर a3 इसी में रख रहा हूं मैं फर्स्ट इक्वेशन में, तो a3 इक्वल टू 3 इंटू a⁻3−1, ये a इक्वेशन में रख रहे हैं बाई a इक्वेशन। देखिए यहां से मैंने रख लिया, n की वैल्यू 3 रख दी, 3−1 +2, यानी 3 इंटू a2 +2 और 3 इंटू a2 की वैल्यू यहां से 11 +2, 33 +2 यानी 35। अब n इक्वल टू 4 रखेंगे तो a4 इक्वल टू 3 a⁻4−1 +2, यानी 3 इंटू a⁻3 +2, 3 इंटू a3 की वैल्यू 35 +2 +2 यानी 107, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। ऐसे ही a4 और निकाल लीजिएगा, n इक्वल टू 5 रखेंगे, ठीक है। इस तरह से वैसे तो मेरे हिसाब से हल कर लोगे। a4 n की वैल्यू रख दी हमने यहाँ पर, तो a5 इक्वल टू यहां से 3 a⁻5−1 +2, यानी 3 इंटू a⁻4 +2, 3 इंटू a4 की वैल्यू 107 +2 यानी कि 323, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से इसने टर्म निकलवाई है। फर्स्ट 5 टर्म आ गई। पहली टर्म आ रही है आपकी 3, ठीक है, सीरीज आ जाएगी। यहां पर मैं आप लिख देता हूं सीरीज, पहली सीरीज ये 3 है a1, फिर a2 की वैल्यू 11, फिर 35, फिर 107, फिर 323। इस तरह से ये अगर आगे निकालोगे तो और ये चलती रहेगी, ये सीक्वेंस आ जाएगी, ठीक है। ये सीरीज एपी सीरीज से कंसीडर नहीं है, कोई भी सीक्वेंस है, ठीक है। इसमें ये जरूरी नहीं है कि ये सीरीज एपी सीरीज ही बने। अब एक क्वेश्चन और बता दूं, ये अपने आप करेंगे। 13 में दिया हुआ है, एक कंडीशन दी हुई है, 13 और देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू 2 दिया हुआ है, ठीक है। और an इक्वल टू an-1 और n इज ग्रेटर देन 2। n की वैल्यू 2 से बड़ी रखनी है, यानी कि n की वैल्यू 3 रख देता हूं, ठीक है। पुट n इक्वल टू 3, a3 इक्वल टू
2 से बड़ी रखनी है, ठीक है, n ग्रेटर देन 2 है तो 2 से बड़ी रखिएगा, तो 3 रख दिया मैंने 3, तो a की पावर 3 माइनस 1 माइनस 1, a की पावर 2 माइनस 1, a की पावर 2 की वैल्यू 2 है, 2 माइनस 1 यानी कि ये 1 आ जाएगी। n इक्वल टू 4 रखेंगे, इसी इक्वेशन में रखना है, a इक्वेशन में, तो क्या आ जाएगा a की पावर 4 माइनस 1 माइनस 1 यानी a की पावर 3 माइनस a 3 माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पर a3 की वैल्यू देख लीजिए 1 माइनस 1 यानी कि 0, पुट n इक्वल टू 5, तो ये वैल्यू आ जाएगी a5 इक्वल टू a5 माइनस 1 माइनस 1 यानी a4 माइनस 1, a4 की वैल्यू 0 माइनस 1 यानी कि माइनस 1, ठीक है। n इक्वल टू 6 रख दीजिएगा, देखिए 1 2 3 4 5 सीरीज आ गई, तो सीरीज आएगी, सीरीज में आ रहा 1, पहले 2 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है, फिर माइनस 1 है, ठीक है, ये सीरीज है। इस तरह से ये चलता रहेगा। सबको समझ में आ गया होगा। 2 2 1 0 माइनस 1 एंड, ठीक है। अगली फिर ये सीरीज दी हुई है, इसको भी ऐसे ही हल करना है। देखिए यहां पर है a1 इक्वल टू a2, क्वेश्चन नंबर 14 है, इक्वल टू 1, और an इक्वल टू है a की पावर n माइनस 1 प्लस a की पावर n माइनस 2, n इज ग्रेटर देन 2, n की वैल्यू 2 से बड़ी रखनी है, तो और आपको ये वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू a की पावर n प्लस 1 अपॉन के an, ठीक है। देखिए ये दो वैल्यू तो हैं, n की वैल्यू 3, पुट n इक्वल टू 3, तो a3 इक्वल टू आ जाएगा a3 माइनस 1 प्लस a3 माइनस 2 यानी कि a2 प्लस a1, a2 और a, ठीक है ना। तो यहाँ a2 की वैल्यू कितनी है 2 1 और a1 की वैल्यू भी 1 यानी 2 आ जाएगा। ये यहां से मैंने रख दिया इस वैल्यू में, पुट n इक्वल टू 4, a4 इक्वल टू a की पावर a4 माइनस 1 प्लस a4 माइनस 2, ठीक है, a3 प्लस a2, a3 की वैल्यू कितनी है, a3 की वैल्यू 2 और a2 की वैल्यू 1 यानी कि ये 3 आ रहा है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है a5 इक्वल टू a5 माइनस 1 प्लस a5 माइनस 2 यानी कि a4 प्लस a3, a4 की वैल्यू है आपकी 3 प्लस a3 की वैल्यू है 2 यानी कि 5 आ गया, ठीक है। अब देखिए ये 5 तक a6 की जरूरत पड़ेगी, तो सीरीज बना देता हूं पहले। तो देखिए नाउ an प्लस 1 अपॉन के an,
n इक्वल टू 1 रखता हूं, तो a1 प्लस 1 अपॉन a1, यानी a2 प्लस a1। a2 की वैल्यू वहां से रख लीजिएगा 1 अपॉन 1, यानी कि 1 पहला सीरीज, ठीक है। फिर अगेन an प्लस 1 अपॉन के an, पुट n इक्वल टू 2 रख लीजिएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी a3 अपॉन के a2। a3 की वैल्यू यहां से लिख लीजिएगा, a3 की वैल्यू है 2 और a1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू 1, यानी कि अगला ये 2 आ जाएगा। अगेन an प्लस 1 अपॉन an। अब यहाँ पर मैंने रखा है n इक्वल टू कितना रखा था यहाँ पर तो n इक्वल टू 1 था, n इक्वल टू 2 है और n इक्वल टू 3, ये वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो a3 प्लस 1 अपॉन a3, यानी कि a4 अपॉन के a3। a4 की वैल्यू है, यहां से देख लीजिएगा, a4 की वैल्यू 3 है, 3 अपॉन a2 की वैल्यू 1, a3 की वैल्यू है a3 की वैल्यू 2, ठीक है। n इक्वल टू 4, n की वैल्यू 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 प्लस 1 अपॉन के a4, यानी a5 अपॉन के a4। a5 की वैल्यू 5 अपॉन a4 की वैल्यू है 3, ठीक है। इस तरह से ये सीक्वेंस बन के आ रही है। सीक्वेंस में पहला सीक्वेंस हमारा n1 के लिए है 1, फिर n2 के लिए दिखा रहा है 2, ठीक है। n इक्वल टू 3 के लिए दिखा रहा है 3/2 और n4 के लिए दिखा रहा है 5/3 और n इक्वल टू 5 रखने पर a5 प्लस 1 अपॉन के a5 और a6 की वैल्यू मैंने निकाली नहीं, यहाँ देख लीजिएगा a6 इक्वल टू a6 की वैल्यू आ जाएगी a6 माइनस 1 प्लस a6 माइनस 2, यानी कि a5 प्लस a4, a5 प्लस 4, 5 की वैल्यू कितनी थी a5 की, 5 प्लस 4 3, यानी कि 8। अब यहाँ पर a5 प्लस a6, ठीक है। a6 की वैल्यू कितनी बनेगी वो देख लीजिए, a6 की वैल्यू 8 और a5 की वैल्यू है 5, यानी कि ये, ठीक है। सीक्वेंस आएगी, यहां लिख रहा हूं मैं, सीक्वेंस में है आपका 1, फिर है 2, फिर 3/2, फिर 5/3 और 8/5, ये सीरीज है, ठीक है। सीक्वेंस ये निकल के आएगी। एक बार आंसर चेक कर लेता हूं इसका। हाँ ठीक है, ये आंसर सही है। तो इस तरह से ये सीक्वेंस बनती है। ओके।